एक समय ऊंचे प्राचीन पहाड़ों और समुद्र की अंतहीन कलकल के बीच बसा एक सुनसान शहर था जिसे फ्रॉस्टवेल के नाम से जाना जाता था। ये एक ऐसी जगह थी जहां सर्दियां बहुत कठोर होती थीं और रात में अदृश्य चीजों की फुसफुसाहट होती थी। शहर दिन के उजाले में फलता फूलता था। बाजारों, गर्म चूल्हों और पक्की सड़कों पर गूंजती हंसी से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही सूरज दांतेदार चोटियों के नीचे डूबता, फ्रॉस्टवेल पर एक सन्नाटा छा जाता था। एक ऐसा गहरा सन्नाटा जिसे हवा भी नहीं तोड़ पाती थी। शहरवासी अक्सर अजीबोगरीब घटनाओं के बारे में बात करते थे। छायाएं जो अपने मालिकों से भी लंबी होती थीं, खाली गलियों में आवाजें आती थीं और एक अजीबोगरीब ठंड जो सबसे गर्म आग के पास भी हड्डियों में समा जाती थी। लेकिन सभी किंवदंतियों से ऊपर फैंटम बस की कहानी से ज्यादा कोई और कहानी नहीं है। एक भूतिया वाहन जो रातों में सड़कों पर घूमता था जब तापमान 0 से नीचे चला जाता था। बहुत कम लोग इसके बारे में स्वेच्छा से बात करते थे क्योंकि यह उनके लिए सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये एक चेतावनी थी। जैसे जैसे फ्रॉस्टवेल पर सर्दी की बर्फीली पकड़ मजबूत होती गई, फैंटम बस की अफवाहें तेज होती गईं। ऐसा कहा जाता था कि सबसे ठंडी रातों में बस कहीं से भी प्रकट हो जाती थी। इसकी हेडलाइट्स सड़क को मुश्किल से रोशन करती थीं। इसका इंजन गर्जना करने के बजाय फुसफुसाता था। कोई नहीं जानता था कि ये कहां से आई थी, कोई नहीं जानता था कि ये कहां गई। नहीं था, कोई दिखाई देने वाला यात्री नहीं था। फिर भी इसके अंधेरे इंटीरियर में कुछ लोगों ने कसम खाई कि उन्होंने मदद के लिए बेताब चीखें सुनी थी। जिन लोगों ने इसे करीब से देखने का दावा किया था, वे उसके बाद कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी आंखों में एक भयावह भाव था, जैसे कि उन्होंने कुछ ऐसा देखा हो जो किसी भी इंसान को नहीं देखना चाहिए। शहर के लोगों में एलारा भी थी, एक ऐसी लड़की जिसके सपने उसके छोटे से शहर के लिए बहुत बड़े थे। उसके सुनहरे बाल सुबह की धूप की तरह चमकते थे और आंखें बर्फ से ढींकी नदियों की तरह नीली थी। लेकिन उसकी खूबसूरती से ज्यादा उसकी अदम्य जिज्ञासा उसे दूसरों से अलग करती थी। उसकी माँ ने अक्सर उसे फैंटम बस के बारे में चेतावनी दी थी। चिमनी के पास गंभीर शब्दों में फुसफुसाते हुए, एलारा, सबसे ठंडी रातों में कभी बाहर मत निकलना। कुछ चीजें अनदेखी ही बेहतर होती हैं। लेकिन जिज्ञासा एक जंगली प्राणी है और एक विशेष रूप से ठंडी रात में जब हवा गरज रही थी और हर खिड़की के शीशे पर बर्फ जमी हुई थी, एलारा को एक अजीब सा खिंचाव महसूस हुआ। अपने बेडरूम की खिड़की से उसने इसे देखा। वहाँ सिल्वर स्क्वायर के बीचों बीच फैंटम बस खड़ी थी, चुपचाप और इंतजार कर रही थी। इसमें कुछ ऐसा था जो उसे बुला रहा था। हवा के झरिए, एक अनकहा निमंत्रण। उसने अपने आप को मोटे ऊनी शॉल में लपेट लिया और इससे पहले कि वह दोबारा सोच पाती, वह ठंड में आगे बढ़ गई। उसकी सांसें रात की हवा में धुएं की तरह घूम रही थीं। बस की ओर बढ़ते हुए हर कदम के साथ उसके आसपास की दुनिया धुंधली होती जा रही थी। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थी, हवा शांत हो रही थी और हवा भारी लग रही थी। उसके पहुंचने से पहले ही दरवाजा खुल गया। अंदर छायाएं मुड़ रही थी, अस्पष्ट आकृतियां बना रही थी, आकृतियां जो सीटों पर बैठी थी बिना हिले डुल्ले। फिर भी वह उन्हें सुन सकती थी। निराशा की धीमी फुसफुसाहट मदद की गुहार लगा रही थी। एक आवाज अलग से सुनाई दे रही थी, जानी पहचानी लेकिन दूर की। एलारा, हमारी मदद करो। जैसे ही उसकी आंखें उदासी के साथ तालमेल बिठाने लगी, उसका दिल धड़कने लगा। अंधेरे से चेहरे उभरे, वे चेहरे जिन्हें वह जानती थी। बेकर, जो कभी शहर के चौराहे को ताजी रोटी की खुशबू से भर देता था। उसकी बेटी, जिसकी आवाज ने बच्चों को सुला दिया था। दूसरे जिन्हें वह हर दिन देखती थी, अब पीले पड़ गए हैं, एक अंतहीन सवारी में फंसे हुए हैं। उनकी आंखें उसकी आंखों से टकरा रही थीं, जो लालसा से भरी थीं, दुख से भरी थीं। हमारी मदद करो। जैसे ही बस की भयावह चमक ने उसे घेर लिया, एलारा की धड़कनें तेज हो गईं। बस के अंदर की आकृतियां बदलती हुई लग रही थीं। उनकी उपस्थिति और अधिक मूर्त होती जा रही थी क्योंकि वे एक साथ फुसफुसा रहे थे। उनकी आवाजें बाहर की हवा की तरह कांप रही थीं। अंधेरा घना था, लगभग दम घोंटने वाला, उसके चारों ओर कफन की तरह लिपटा हुआ। फिर भी बस की मंद हेडलाइट्स से निकलने वाली हल्की सी रोशनी अंदर की ठंडी दीवारों पर लंबी छायाएं बनाती थी, जो अंधेरे में उकेरे गए भूतिया चेहरों की तरह दिखाई देती थी। एलारा बस में और आगे बढ़ गई।
उसके कदम खोखले स्थान में गूंज रहे थे। वह अपने जूतों के नीचे धातु की ठंडक महसूस कर सकती थी और फुसफुसाहट के तेज होने के साथ उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े हो गए। बेकर के परिचित चेहरे को देखते ही उसकी रीढ़ की हड्डी में अचानक सिहरन दौड़ गई। उसकी आंखें शांत निराशा के भाव से चौड़ी हो गई थी। हम भागने की कोशिश कर रहे थे। बेकर की आवाज कमजोर थी, मानो यह बस की गहराई में खोई हुई एक फुसफुसाहट हो। उनके मसाइब का दर्द इलारा को गहरा लगा। चेहरे इतने मानूस, अपने आप की अक्स लग रहे थे। उनकी ख्वाहिशात और पिछतावे उसके दिल में गूंज रहे थे। वो उनके आजाद होने में मदद करने के लिए परेजम करीब आई। उसे मायूसी के दहाने से वापस लाने का रास्ता तलाश करना था, ताकि उन्हें तकलीफ के उस न खत्म होने वाले चक्कर से आजाद किया जा सके। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने सरगोशी की। खौफ के बावजूद उसकी आवाज मुस्तहकम थी। मैं आपकी मदद करूंगा, उसने सरगोशी की। खौफ के बावजूद उसकी आवाज मुस्तहकम थी। उसके आसपास की रूहें हिलने लगी, उनके चेहरे साए में हिलने लगे। कुछ ने उसकी तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखा, जबकि कुछ खोखले रहे। उनकी निगाहें बातिल में गुम थीं, बस हल्की सी कांप रही थी, जैसे जिंदा हो, अपनी दीवारों में फंसे दुख और ख्वाहिश को खत्म कर रही हो। लेकिन इलारा के अज़म का तजर्बा इस वक्त हुआ जब उसके इर्द गिर्द हुआ ठोस होती नजर आई। दर्जा हरारत मजीद गिर गया और एक बार की धुंधली सरगोशियां परेशान कुन चीखों में बदल गईं। खोई हुई रूहें दर्द की आवाज में रोने लगी। इनकी आवाजें एक अजियतनाक चीख में ढल गईं, जिससे बस भर गई। बस की रोशनियां बेतरतीबी से टिमटिमा रही थीं, दीवारों पर बेतरतीब साए डाल रहे थे। आदादो शुमार जो अब तकरीबन पूरी तरह से नजर आ रहे हैं, बस की खिड़कियों से अपने आप को दबाए हुए हैं। उनके मसखशुदा चेहरे रिहाई की दरखास्त कर रहे हैं। बस का दरवाजा अचानक बंद हो गया, जिससे इलारा अंदर फंस गई। दर्जा हरारत गिरने पर इलारा का दिल उसके सीने में धड़क रहा था, लेकिन उसने अपनी रीढ़ की हड्डी को रेंगने वाले दहशत के सामने हार मानने से इनकार कर दिया। गहरी सांस लेकर उसने रूहों का सामना किया। उनकी मायूसी ने उसके अपने शुगुको शुबहात की अक्कासी की थी, लेकिन वो खौफ को अपने अंदर घुसने नहीं दे सकती थी। मैं आपकी मदद करूंगा, इसने इस बार मजीद यकीन के साथ दोहराया, लेकिन आपको पहले अपनी मदद करनी होगी। बस की खोखली दीवारों से गूंजते हुए अल्फाज हुआ में मुअल्लक थे। धीरे धीरे रूहों के चेहरे नरम होते गए। उनकी नामीदी के तासुरात कुछ हल्के में बदलते गए। एक आसमानी चमक ने खला को भर दिया, जैसे उनके गम का बोझ उठने लगा हो। रूहों के इर्द-गिर्द की हल्की सी चमक मजीद रोशन होती गई, गोया रोशनी खुद उन्हें इस अंधेरे से निकाल रही है जिसने उन्हें जकड़ रखा था। इलारा बस के बीच में खड़ी थी। उसका दिल धड़क रहा था, लेकिन उसका अज़्म मुतज़लज़िल था। सर्दी बढ़ने लगी थी। हुआ में जाबराना वजन आहिस्ता आहिस्ता बिखर रहा था, क्योंकि नानबाई के साथ साथ दीगर लोगों की शक्ल भी बदलने लगी थी। उनके चेहरों पर छाई हुई तारीकी पिघलती दिखाई दे रही थी और खोखले गमगीन तासुरात की जगह सुकून ने ले ली थी। आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके रूहें मध्यम होने लगे। उनकी शक्लें आसमानी, तकरीबन शफाफ, बस की खिड़कियों की तरफ बढ़ने लगी। ये नजारा खूबसूरत और दिल दहला देने वाला था, जैसे नाजुक परिंदे उड़ रहे हो, जो वो इतने अरसे से बर्दाश्त किए हुए दर्द को पीछे छोड़ रहे हो। जैसे ही आखिरी रूह गायब हो गई, इलारा ने एक बार फिर बस की लर्जिश महसूस की। इस बार खौफ में नहीं, बल्कि शुक्रगुजारी में। बस का गहरा गैर महज़ब गूंज जो उसके पूरे सफर में मुसलसल था, खामोशी में ढलने लगा। बस में भरी हुई मध्यम चमक आहिस्ता आहिस्ता कम होती गई। इलारा को खामोशी में तन्हा छोड़ दिया। वो रूहों की मौजूदगी को महसूस कर सकती थी। उनका वजन अब जाबराना नहीं, बल्कि आरामदा है, जैसे नरम गले लगाना। लेकिन बस खुद ही, जो अब अपने तंजिया मुसाफिरों से आजाद हो गई, आहिस्ता होने लगी। सड़क पर पैसने वाले पहियों की आवाज बेहोश हो गई। बस की हरकत तकरीबन नाकाबिले फहम थी। इलारा ने उर्दगर देखा। उसे एहसास हुआ कि बस अब किसी मंजिल की तरफ नहीं बढ़ रही है। वो साकत खड़ी थी, जैसे किसी गैर मरी लकीर के किनारे पर। पहली बार जो हमेशा के लिए महसूस हुआ, इलारा ने सुकून का एहसास महसूस किया। जिन रूहों की इसने मदद करने की कोशिश की थी, वो आखिरकार आजाद हो गई। इनके अजाब से रहाई मिली और बस, जो अब अपने बेचैन मुसाफिरों से खाली है, दुनियाओं के दरमियान एक पल की तरह महसूस हो रही थी। एक ऐसा सफर जो अपने इख्तिताम को पहुंचा था, लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाती, बस को पीछे छोड़ने के लिए तैयार थी, एक आवाज, एक मानूस ने उसे अपनी पटरियों में रोक लिया। ये नरम था, हुआ में एक सरगोशी की तरह, लेकिन बेनिकाह शुक्रिया। इलारा आवाज के मनबी की तरफ मड़ी और आखिरी बार बेकर का चेहरा देखा। उसे देख कर मुस्कुराया। उसका चेहरा अब गर्मजोशी से भरा हुआ था। उसकी आंखें रोशन और जिंदा थी। दजाओ, जिसने आहिस्ता से कहा, हम आजाद हैं। उसके साथ नानबाई की शक्ल का आखिरी निशान मिट गया, जिससे इलारा बस में अकेली खड़ी रह गई। दरवाजा खुला, आगे का रास्ता जाहिर कर रहा था, दुनिया की तरफ वापसी के सफर के पहले कदम जिसे वो जानती थी।